बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक मैग्नेटिक सेक्शन में बड़ा इम्पोर्टेंट मैग्नेट टॉपिक है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस BH लूप। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है हमारी डिज़ाइनिंग में। और जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हैं, मोटर्स हैं, इसको हम इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ डिफाइंड एज लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंडक्शन फ्लक्स डेंसिटी बी behind the magnetizing force H. It may also be defined as the quality of a magnetic substances due to which energy is dissipated in it on the reversal of its magnetization. ये एक BH लूप है, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये कैसे बनता है। Let us take an unmagnetized bar of iron AB, this one, and magnetize it by placing it within the field of a solenoid. ये एक सोलेनॉइड है, ये जो बनी हुई है कॉइल सी बनी हुई है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। इसके अंदर इसको प्लेस करना है। The field H is equal to Ni/L, that is number of turns। N जो है वो number of turns है, I the current है passing through solenoid, and L is the length of coil solenoid। ये जो length of coil है of solenoid, ये इसका फार्मूला बनता है। H क्या बनती है? Ni/L। Produced, the field H produced by the solenoid is called the magnetizing force। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जो है ये बनती है, दिस वन, जो इसमें से करंट गुजरती है, जो वो फील्ड बनाती है, उसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम कह देते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स H कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करंट थ्रू द कॉइल। ये एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है, ये एक बैटरी है। इसको हम जितना कम या ज़्यादा करेंगे, उसकी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है H वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। जितनी करंट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा होगी, और जितनी करंट कम होगी वो कम होगी। लेट H बी इंक्रीज्ड इन स्टेप्स फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लेवल या वैल्यू, एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B। ये हमने एक मैक्सिमम पे ले गए हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जो है, और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी बनी, ये वाली। ये B जो है ये मैक्सिमम है। ये M तक हम मैग्नेटिक फोर्स लेके आए। मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितने तक लेके आए? M तक। M जो है ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, और B मैक्सिमम जो है ये फ्लक्स डेंसिटी जो इसमें प्रोड्यूस हुई। तो वो क्या है फ्लक्स डेंसिटी? बी नोटेड इफ वी प्लॉट द रिलेशन बिटवीन H एंड B ए कर्व लाइक OA। शुरू में स्टार्ट में हमने कहाँ से करना है? ज़ीरो से, क्योंकि दोनों फोर्सेस, फ्लक्स डेंसिटी भी ज़ीरो है और अपना फ्लक्स डेंसिटी भी ज़ीरो है, और ये फोर्स जो है मैग्नेटाइजिंग ये भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है इसको, और ये A तक जाएगी, ये A तक जाएगी, और ये सैचुरेशन पॉइंट है इसका, यानी इससे ज़्यादा ये मैग्नेटाइज नहीं होगा मटेरियल जो भी है। तो यहाँ पे आके A तक क्या हुआ? द मटेरियल बिकम्स मैग्नेटिकली सैचुरेटेड फॉर H इज इक्वल टू OM एंड हैज़ एट दैट टाइम ए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ B मैक्सिमम एस्टेब्लिश थ्रू इट। ये जब OM जो हमने फोर्स इस पर अप्लाई की मैग्नेटाइजिंग, तो OM तक जब पहुंची तो ये सैचुरेट हो गया, और इधर B मैक्सिमम जो है ये यहाँ तक पहुंचा। तो इन दोनों को अगर हम वेक्टरली मिलाएं तो ये पॉइंट इसका सैचुरेशन बनता है। तो ये जो 0 to A बनती है, इफ़ H इज़ नाउ डिक्रीज बाई, अच्छा 0 to A जो है ये कर्व बनती है इसकी, 0 to A कर्व बनती है,
और ये कर्व जो है मैग्नेटाइजिंग, ये मटेरियल जो है ये मैग्नेटाइज हो गए सैचुरेट हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। अब अगर हम इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को 0 कर देते हैं, ये जो फोर्स है यहाँ तक आएगी, लेकिन जो फ्लक्स है इसका वो 0 नहीं होगा। वो कहाँ तक आएगा, वो यहाँ C तक रहेगा, यानी ये 0 हो गई है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ 0 होगी और ये C तक जो है फ्लक्स मौजूद है इसमें। क्या कहते हैं, इफ़ H इज़ नाउ डिक्रीज ग्रेजुअली बाई डिक्रीजिंग सोलेनोइड करंट, फ्लक्स डेंसिटी विल नॉट डिक्रीज अलॉन्ग OA एज माइट बी एक्सपेक्टेड। मतलब वो अगर हम इसको वापस डिक्रीज़ करते हैं, उसी तरह ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारा ख्याल तो ये है कि ये इसी पे आएगी, आना चाहिए इसे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता उसमें। बट विल डिक्रीज़ लेस रैपिडली, यानी ये कम स्पीड से ये कम होगी। और ये कहाँ तक आएगी, ये A और C तक आएगी। ये इतनी फ्लक्स डेंसिटी इसमें मौजूद है अभी तक, जबकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या 0 हो गई है। वेयर H इज़ 0, B इज़ नॉट बट हैज़ डेफिनेट वैल्यू, B X इज टू OC, कौन सी, ये OC, ये वैल्यू इसमें मौजूद है, जबकि मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो गई है। इट मीन्स दैट on removing the magnetizing force H, the iron bar is not completely demagnetized। ये डीमैग्नेटाइज मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद है, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ OC, ये OC जो है measures the retentivity or remanence of the material and is called the remnant or residual flux density B। ये residual flux density B इसमें मौजूद रही है, ठीक है। उसके बाद होता है to demagnetize the bar we have to apply, इस बार को डीमैग्नेटाइज, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है इसको 0 करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, द बार वी हैव टू अप्लाई द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन H इज रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग करंट थ्रू इट, देन B इज रिड्यूस्ड टू इट्स 0 एट पॉइंट D। ये जो B है, ये फ्लक्स डेंसिटी, ये क्या करेगी, ये यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, ये D पॉइंट है इसका। यानी ये इतनी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने रिवर्स में जो अप्लाई की है, ये वाली -H, उसने इसको यहाँ पे आके तो 0 किया है फ्लक्स डेंसिटी को। तो ये जो पावर यहाँ से यहाँ तक कंज्यूम हुई है ये इम्पोर्टेंट है। देन B इज रिड्यूस टू इट्स 0 एट पॉइंट D वेयर H इज इक्वल टू OD। H जो है वो ये फोर्स क्या है, OD, लेकिन इसका ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव है 0 से इधर इधर और ये नेगेटिव है ये 0 से इस साइड पे। तो नेगेटिव हमने पावर इसको दी मैग्नेटाइजिंग फोर्स और OD तक ये इस्तेमाल हुई। अब क्या हो रहा है इसका, दिस वैल्यू ऑफ H required to wipe off residual magnetism is known as coercive force HC and is a measure of the coercivity of the material, that is tenacity with which it holds on to its magnetism। मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है जो इसकी ये मैग्नेटिज्म को होल्ड करती है, ये वाली जो इसको HC कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आफ्टर द मैग्नेटाइजेशन हैज़ बीन रिड्यूस टू 0, वैल्यू ऑफ H इज़ फर्दर इंक्रीज इन द नेगेटिव साइड पे। इसको फर्दर हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये
अगेन यहाँ पे नेगेटिवली सेचुरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप अगर लाएंगे इसको, नेगेटिव फोर्स इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव फोर्स जो है इतनी जो है वो चाहिए इसको, यहाँ तक ये फोर्स चाहिए थी इसको डीमैग्नेटाइज करने में, यानी इसका जो मैग्नेटिक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसको ज़ीरो करने के लिए इतनी फोर्स हमें नेगेटिव चाहिए थी। ये फोर्स इतनी मज़ीद चाहिए इसको मज़ीद नेगेटिवली सेचुरेट करने के लिए। तो यहाँ तक ये नेगेटिवली सेचुरेट हो गई है। If after the magnetization has been reduced to zero, value of H is further increased in the negative, that is reverse direction, the iron bar again reaches a state of magnetic saturation represented by point L। कहाँ तक आएगी? इसको हमने यहाँ तक तो ये हुआ, इसका डीमैग्नेटाइज हुई और ज़ीरो पे आई मैग्नेटाइजेशन इसकी। इसके बाद हम L तक जब लाएंगे इस नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, तो ये यहाँ पे पहुँच के सेचुरेट हो जाएगी, नेगेटिवली सेचुरेट हो जाएगी। ये वाली फोर्स जो है उसको जो चाहिए DL या OL तक जो फोर्स है इसको नेगेटिवली सेचुरेट करेगी। क्या कह रहे जी कि बाय टेकिंग बैक फ्रॉम इट्स वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव सेचुरेशन इज इक्वल टू OL। नेगेटिव सेचुरेशन क्या हुआ? OL नेगेटिव सेचुरेट हुआ फोर्स के साथ टू इट्स वैल्यू फॉर पॉजिटिव सेचुरेशन OM। ये इसकी पॉजिटिव सेचुरेशन कहाँ पे हुई? OM इतनी लगी थी तो ये फोर्स इस्तेमाल हुई तो ये सेचुरेट हो गया था पॉजिटिव, और OL लगी तो ये नेगेटिवली सेचुरेट हो गया। A similar curve EFGA is obtained। EFGH EFGA ये जो पॉजिटिव साइड से हम रिवर्स गए, इसी तरह ये नेगेटिव से रिवर्स जाएंगे तो ये वाली हमें EFGA कर्व मिलेगी। इफ़ वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम G, द सेम कर्व GACDEFG दोबारा बन जाएगी। यहाँ G से स्टार्ट करें अगर हम इसको पॉजिटिव साइड पे, तो क्या होगा? GACDEFG इज obtained once again। इसको कंटिन्यू करते रहें तो यही दोबारा से दोबारा कर्व हमें मिलती रहेगी। इसका रिजल्ट हमने क्या देखा? इट इज़ सीन दैट B ऑलवेज लैग्स बिहाइंड H। B जो है वो क्या है? ये फ्लक्स डेंसिटी जो लैग कर रही है बिहाइंड दी H। दी टू नेवर अटेन ज़ीरो वैल्यू साइमल्टेनियसली, यानी ये दोनों जो हैं, ये H जो है और ये B जो है, ये दोनों ज़ीरो वैल्यू एक ही टाइम पे ज़ीरो वैल्यू दोनों नहीं ले सकती। ये B जो है लैग करती है और H जो है वो लीड कर रहा होता है। मतलब इसी केस में देखें आप कि ये वाला जो पोर्शन है H को हम ज़ीरो पे ले आए हैं, लेकिन B जो है वो अभी ज़ीरो नहीं हुई बल्कि उसकी एक सर्टन वैल्यू है,
OC, ठीक है। ये वाली फोर्स जो फ्लक्स डेंसिटी मौजूद है उसके पास, तो हमने इसको रिवर्स में जब मैग्नेटाइज किया तो ये वाली फोर्स -H हमें चाहिए इसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़ीरो करने के लिए, ओके। फिर हमें फर्दर यहाँ तक चाहिए OL पूरी फोर्स चाहिए जो E तक पहुँचा के इसको सेचुरेट कर देगी। अगेन वही फिर आप उस तरह करेंगे जब आप इसको जहाँ तक सेचुरेट हुई, जब आप उसको फोर्स को ज़ीरो करेंगे या कट करेंगे तो ये यहाँ तक आके ये नेगेटिव ज़ीरो हो गई और ये इसमें मौजूद है OF मैग्नेटिज़म और वो रिवर्स मैग्नेटिज़म इसमें मौजूद है। इसके बाद जब हमें इसको ज़ीरो करना है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव साइड पे फोर्स अप्लाई करने की ऊपर पड़ेगी OG। H जो है किसके बराबर हमें देना है, OG के बराबर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब अगर फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फिर ये वाली फोर्स जो है ऑलरेडी मौजूद है इसमें, तो फिर ये इसको सेचुरेशन के लिए GM फोर्स फर्दर चाहिए, OG के बाद GM फोर्स फर्दर चाहिए इसको सेचुरेट करने के लिए। तो इसकी ये जो कर्व है ये कंटिन्यू इसी तरह बनती रहेगी। अगर आप इसकी सेचुरेशन पे ले जाके डीमैग्नेटाइज करते हैं तो फिर वो वही रिपीट होगा, फ्लक्स डेंसिटी जो है इसकी लैग करेगी और ये वाली कर्व इस तरह बनेगी। यानी सबसे ज़्यादा जो आपको नोट करने वाली चीज़ है वो थोड़ा सा इस पर गौर करें तो ये क्या कर रहा है, हमने जब स्टार्ट किया ये था अनमैग्नेटाइज था, यानी मैग्नेटाइज नहीं था, तो ज़ीरो से फ्लक्स डेंसिटी और H जो है हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। मैग्नेटाइज जब हमने किया, फोर्स अप्लाई की पॉजिटिव साइड पे, तो फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम पे गई और इधर M जो फोर्स है यहाँ तक पहुँची, तो ये फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम। और यहाँ पे A जो है पॉइंट पे ये मैग्नेटाइज हो गया। यहाँ से ग्राफ हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ तक पहुँचा और ये सेचुरेट हो गया, ओके। अब हमारा वो मसला है कि ये हमने इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करेंगे तो हम तो एक्सपेक्ट ये करें तो कि इसी पे रिवर्स होगी, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से इसमें ये फ्लक्स डेंसिटी मौजूद रहेगी। ये H जो हमने यहाँ पे ला के ज़ीरो कर दिया हमने, ये ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें फ्लक्स डेंसिटी मौजूद रही। अब हमने इसकी फ्लक्स डेंसिटी को ज़ीरो करना है तो हमें नेगेटिव फोर्स चाहिए मैग्नेटाइजिंग, जो इसको इतने पोर्शन को ज़ीरो करे। तो नेगेटिवली जब हमें यहाँ तक अप्लाई किया तो ये ज़ीरो हो गई मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी हमने अप्लाई की, OD तक गई तो ये ज़ीरो हो गई। अब हमने फर्दर इसको नेगेटिवली सेचुरेट करना है तो फर्दर हम इसको अप्लाई करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ये समझ लें आप ज़ीरो से लेके L तक जब आप पहुंचते हैं तो क्या होता है, ये सेचुरेट हो जाता है। फ्लक्स डेंसिटी इसकी B नेगेटिव मैक्सिमम पे आ जाती है, B नेगेटिव मैक्सिमम पे आ जाती है, तो ये एक पॉइंट बनता है। और अब ये वाली कंडीशन जो नहीं आ सकती, ये वाली कंडीशन कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए कि ये हमने उस वक्त स्टार्ट किया था जब ये मैग्नेटाइज नहीं थी, ये बार ये मैग्नेटाइज नहीं थी तो हमने शुरू किया था, तो दोनों चीज़ें इसकी ज़ीरो थी। ज़ीरो से स्टार्ट जब हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस्तेमाल की तो ये मैक्सिमम पे गई और फोर्स कितनी इस्तेमाल हुई, OM, और सेचुरेट हुई, यहाँ पे आ गई है। तो इसको ग्राफ को हमने यहाँ तक लाया, लेकिन हम इसको वापस जब ये आएगी, यानी इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स हम अगर कट कर देते हैं, ज़ीरो पे ले आते हैं, आप देखें कि ये इसी रास्ते से ज़ीरो नहीं हुई बल्कि इस रास्ते से ज़ीरो हो रही है, क्योंकि ये सर्टन एक वैल्यू है इसकी मैक्सिमम, B मैक्सिमम जो है फ्लक्स डेंसिटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की एक
बाकायदा वैल्यू है जो इसमें मौजूद रही है, रिटेन हुई है, ठीक है। अब इसको हमने डीमैग्नेटाइज करना है, तो फिर हमने नेगेटिव फोर्स इस्तेमाल करनी है, वो जो इधर से इधर आएगी। ये ओ डी अमाउंट एक इसकी है जिसने इसको ला के यहाँ ज़ीरो कर देना है। ये बार फ्लक्स डेंसिटी के लिए ये वाली जो है ज़ीरो है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम फर्दर इसको सेचुरेट करें अगर नेगेटिव पे, तो ओ एल अमाउंट जो है इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स की इस्तेमाल होगी, तो ये ई पे ये नेगेटिवली सेचुरेट हो जाएगा। फिर अगर आप इसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव करते हैं, ज़ीरो करते हैं, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे आके रुकेगी, यानी ये अमाउंट जो है इसकी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा इसका रिवर्स होगा यहाँ तक, लेकिन ये मौजूद रहेगी, ठीक है। अब इसको रिमूव करने के लिए, ये जो अमाउंट है इसको रिमूव करने के लिए हमें पॉजिटिव फोर्स चाहिए मैग्नेटाइजिंग, जो यहाँ से ओ जी फोर्स लगेगी, तो ये यहाँ पे ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर क्या करना है हमने कि पॉजिटिवली इसको वो करना है, चार्ज करना है, मैग्नेटाइज करना है, तो ये एम तक फोर्स चाहिए हमें, ओ एम तक, तो वो ए पे आके सेचुरेट हो जाएगा, और फिर वो पहले वाली कंडीशन में आके तो फिर ये यूं और ऐसे ये लूप बनते रहेंगे। ये बेसिकली ये ट्रांसफार्मर में आप अगर देखें तो जब हम एसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेसिकली हो ये रहा होता है कि ये पॉजिटिव साइड जो है इसकी ये वाली इस्तेमाल होती है। जब ये सेचुरेट होती है पॉजिटिव से, तो फिर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमने पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव कर दिया। तो जब ये नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव यहाँ से जब फोर्स इस्तेमाल होगी, ये पॉजिटिव ज़ीरो हो गई यहाँ पे, ये इस जगह पे, ठीक है। ये पॉजिटिव इस्तेमाल हो रही थी फोर्स, जब ये ज़ीरो हो गई तो फिर यहाँ से इधर आएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव पोर्शन जो है इसका ये इस्तेमाल होगा। तो एक किस्म का हमने यहाँ से इसकी जो पॉजिटिव मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये वाली, इसको ज़ीरो कर दिया है जब ये फोर्स यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव जब होगा तो वो इस रास्ते से इसने वापस नहीं होना, बल्कि इस रास्ते से वापस होना है, ये अमाउंट उसमें बाकी रहेगी रेजिडुअल। फिर इसको जब ये फोर्स एक सर्टेन अमाउंट पे जाके इसको ज़ीरो करेगी इस फोर्स को, तो फिर टॉप पे जाके दोबारा इसने मैक्सिमम पे यहाँ तक फोर्स इसको सेचुरेट करना है, सेचुरेट होके आएगी। फिर ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म होगा जब यहाँ पे आके ये ज़ीरो होगा इसका, जब तो ज़ीरो इसका कहाँ पे होगा, इस जगह पे आके मैग्नेटाइजिंग फोर्स का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिज्म है वो मौजूद है इसमें, और फिर इसको हम फर्दर अगर ये करेंगे कि इसकी एक और फोर्स लगाएंगे जो इसका ये यहाँ तक पे ख़त्म कर देगा, ये फ्लक्स जो है इसका ज़ीरो हो जाएगा, और मज़ीद इसको पॉजिटिव ऊपर लेके आके तो ये सेचुरेट हो जाएगी। तो ये एक लूप सा बनता रहेगा और ये करता रहेगा, बनता रहेगा। असल में बात ये है कि ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला और ये वाला, ये एनर्जी हमारी इसमें कंज्यूम होगी जो किसी काम की नहीं है, यानी ये वेस्ट होगी, ये एनर्जी वेस्ट होती है इसमें। इसलिए इसको बनाया जाता है कि ताकि आपको बताया जाए कि ये एनर्जी जो है इस पोर्शन में वेस्ट हो रही है, ये वाला पोर्शन, ये एनर्जी वेस्ट हो रही है इसमें। और ये वेस्ट किस शेप में वहाँ पे ज़ाहिर होती है, हीट की शेप में वहाँ पे होती है, और वो जो डिवाइस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वो ज़ाहिर लॉस की वजह से वो लॉस सारा उसी कोर में आ जाता है, ये वाइंडिंग में आ जाती है, तो वो हीट हो जाती है, ठीक है। It is seen that B always lags behind H. Okay, the two never attain zero value simultaneously. यानी ये दोनों B और H जो हैं
एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियस का मतलब होता है सेम टाइम जो है वो दोनों ज़ीरो नहीं होती। दिस लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच इज़ गिव द नेम हिस्टेरिसिस, इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं, विच लिटरली मीन्स टू लैग बिहाइंड। ओके, द क्लोज लूप ए सी डी ई एफ जी ए जो है विच इज़ obtained फ्राम आयरन बार is taken through one complete cycle of magnetization known as hysteresis loop। ये जो हमने लूप बनाया है इसका, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इधर आए, फिर इधर से गए, इधर गए, तो ये पूरा एक लूप बना है। ठीक है, ये किसी एक मटेरियल का है, ये ध्यान में रखेंगे, ये किसी एक मटेरियल का है जिसका जो एरिया है वो ये इतना बन रहा है। इस लूप का एरिया ये बनता है, और ये एरिया जो ख़ास इंपॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंस है, वो अभी देखते हैं हम कि क्या होता है इसका। कहते हैं जी, द बी एच लूप इज़ अ फंडामेंटल टूल इन द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स एंड डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड सूटेबिलिटी फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ये जितने मैग्नेटिक मटेरियल जो है डिज़ाइन होता है किसी ख़ास काम के लिए, वो सारा का सारा इस टूल से हम उसके एनालिसिस करते हैं और उसको सूटेबल करार देते हैं किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए। ये फंडामेंटल इसका जो वो है बेस है या वजह है, या हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसकी वो यही है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, इस लूप को से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये देता है लूप कि ये मटेरियल जो है ये इसका जो हिस्टेरिसिस एरिया बनता है उसका ये है, और उसके जो इश्यूज़ हैं वो कम या ज़्यादा किसी तरह भी ख़त्म किए जाते हैं, यानी उसको मैनेज किया जाता है, और जो डिवाइस बनाई जाती है वो एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ हो सके। ये सारी चीज़ें हम इस फंडामेंटल टूल्स के एनालिसिस से लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप है, ये जो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप है, ये इसकी क्या ख़ास अहमियत है। बाई वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल इज़ मेंट इट्स बीइंग कैरिड आउट वन रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी ये एक कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल है जिसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इस शेप में उसमें मौजूद हैं। ठीक है, जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जो इन मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, उसके फिर शेप बन जाती है, एस और एन इसके दो पोल बन जाते हैं, ये मैग्नेटाइज हो गए। ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ये एक पहले साइकिल के हाफ हिस्से में क्या था, ये अनमैग्नेटाइज था, मैग्नेटाइज हुआ, जिसके सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट हो गए, और वो एस और एन उसमें अलग से हो गए, वाज़े हो गए। अब जब ये पूरा साइकिल ख़त्म होगा, वो डीमैग्नेटाइज होगा ये मटेरियल, तो फिर उसकी शेप यही हो जाएगी, जो ये भी अनमैग्नेटाइज होगा। डीमैग्नेटाइज का मतलब यही होता है कि वो मैग्नेटाइज नहीं है। अच्छा, अब ये रिवर्सल होगा इसका, ये देखें, इसका जो पार्ट है वो ये पोल है वो एस इस साइड पे और एन इस साइड पे। ठीक है, ये एक साइड से पॉजिटिव जो उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये हमने अप्लाई की इस साइड पे। फिर जब हमने इसको ज़ीरो किया तो सपोज कि ये अनमैग्नेटाइज हो गया। ज़ीरो तो ये ऐसे नहीं होगा, वो उसको रिवर्स में करना पड़ता है, तो फिर जाके ज़ीरो होता है। ये इसकी नेगेटिव फोर्स है। ठीक है, मे भी कि ये यहाँ पे आके ये ज़ीरो हुआ, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है यहाँ से ज़ीरो से यहाँ ए तक इस्तेमाल हुई, तो फिर उसकी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन वहीं पे चली गई। अब उसको रिवर्स हमने मैग्नेटाइज करना है, ये इस साइड पे मैग्नेटाइज हमने करना है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल दोबारा स्ट्रेट हो जाएंगे और
रिवर्सल में देखें आपके इसका ये जो पॉइंट है वो एन हो गया है और वो ये एस हो गया है। यहाँ पे ये एस था और ये एन था और यहाँ पे ये एन हो गया, यानी ये एस इधर एन हो गया और ये एस जो है इधर वाला एन है। तो ये रिवर्स हुआ। ये कंप्लीट साइकिल जो है इस लूप का ये कहलाता है हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप मेजर्स क्या करता है, द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू हिस्टैरिसीस विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जब हिस्टैरिसीस उसमें डिवाइस में होता है तो वो जो लॉस होता है उसका वो सारा हीट की शक्ल में आता है और वो उसका टेम्परेचर जो है वो मैग्नेटिक सर्किट का बहुत ज़्यादा हो जाता है। विच इज़ सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक रिवर्सल। ये किस वजह से हुआ है कि मैग्नेटिक रिवर्सल जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे भी होता है वो हीट जनरेट होती है, क्योंकि एक पावर उसके अंदर डिसिपेट हो रही होती है उस मटेरियल के अंदर। उस मटेरियल के अंदर एक पावर डिसिपेट होती है जो उसको हीट देती है। ठीक है, द शेप ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये तीन आपके पास शेप्स हैं, ये जो हैं वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पहला क्या है, नंबर 1 लूप इज़ फॉर हार्ड स्टील। ये हार्ड स्टील मटेरियल जो है उसकी ये लूप है। ड्यू टू लार्ज हिस्टैरिसीस लॉस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी ये उन डिवाइसेस में इस्तेमाल नहीं होता जहाँ पे हमें रैपिड रिवर्सल चाहिए होता है मैग्नेटिज्म। मसलन ट्रांसफार्मर है, मोटर्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें उसमें हमें ये चाहिए होता है। इसके बाद हमें लूप नंबर 2 जो है, लूप नंबर 2, ये लूप नंबर 2 को हम देखते हैं कि ये क्या है। ये है जी इज़ फॉर रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन स्टील। ये रॉट आयरन जो होते हैं और कास्ट आयरन जो होते हैं ये उनका ये लूप बना हुआ है 2 नंबर जो है। दीज आर गुड फॉर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनते हैं, जो फ़र्ज़ किए जो किसी जगह पे कोई चीज़ उठाने के लिए या उसका कोई और पर्पज़ है, वहाँ पे जो लूप बनते हैं वो क्या है, नंबर 2 ये लूप बनता है। लूप नंबर 3 ये वाला लूप नंबर 3, ये इसका एरिया बहुत कम है। आप देखें इनको कंपेयर करें, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, इसका और कम है, इसका मज़ीद कम है। ये सबसे एफिशिएंट कोई मटेरियल है जिसका ये एरिया कम है। जिसका जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना उसको लॉस करना उसने। लूप नंबर 3 क्या कहता है, इज़ फॉर ए अलाइड शीट स्टील and such materials are most suited for making armature and transformer cores which are subjected to rapid reversal of magnetization. Rapid reversal of magnetization इन चीज़ों में होता है, किस में, ट्रांसफार्मर में होता है, मोटर के साथ होता है और इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए ये लूप नंबर 3 जो है ये सूटेबल है, क्योंकि इसका जो एरिया है ये कम है, ये ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर्पज़ के लिए ये लूप जो है हाँ, ये शीट स्टील वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में आज आपने जो ये कुछ सीखा है ये एक मुनफरिद था और आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियोस मेरी पसंद करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।